लोगों को जय यीशु मसीह की हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह की। ऐसा वर्ष पढ़िए भजन संहिता 133 उसकी पहली है। किसी को मिले पढ़े भजन संहिता 133 और उसकी पहली है। क्या लिखा हुआ पढ़िए जरा। भजन संहिता 133 और पहली वर्ष। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। लिखा हुआ है देखो क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आप हमेशा जिक्र देखते होंगे बहनों का जिक्र बड़ा रेयर आता है ना? बहनों का जिक्र बहुत कम आता है। क्या वजह आपको पता है? क्या जिक्र है मालूम? भाई लोग आपस में मिले नहीं लेकिन बहनें मना नहीं किया गया। मना नहीं बाइबल में मना नहीं किया गया बहनें ना मिले। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। जबकि आप देखोगे ना भजन संहिता नीति वचन उसका तीसरा पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि बेटे के लिए लिखा है। जहां भी जिक्र है बेटे के लिए भाइयों के लिए कई बार। लेकिन इस चीज के अंदर बहनें भी हैं। आपने गौर करा होगा जब यीशु मसीह ने खाना खिलवाया था 5000 लोगों को तो किसका जिक्र है वहां पे? पुरुषों का। स्त्रियों का कहीं जिक्र नहीं। आप सोचो कि मसला क्या है। मसला ये है कि आप पुरुष के साथ में उससे बाहर नहीं हो, उसके ऊपर नहीं हो। इसीलिए परमेश्वर इस बात को दर्शाने की कोशिश करिए और सिखाने की कोशिश करिए। ठीक है ना? तो परमेश्वर के कलाम को सीखना मेरा और आपका फर्ज है। और हमको और आपको क्या करना है? कलाम को भली भांति समझ करके परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं और अंत के लम्हे चल रहे हैं। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। कल क्या होता है? कल पापा को मेरे अचानक से दर्द उदासी उनको कार्डियोलॉजी लेकर के गए और क्या हुआ उसके बाद में उनकी टेस्टिंग वगैरह हुई। फिलहाल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। पापा को दर्द हुआ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज की तारीख में कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। कब किसके साथ क्या हो जाए, क्या हादसा हो जाए हम और आप नहीं जानते। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा खुदा का कलाम कहता है कि मेरा दिन जो है ना जो पवित्र दिन है इसको याद रखना, इसको कभी मत भूलना। आमीन। इसको कभी नहीं भूलना। जो इसको भूलता है परमेश्वर उसको भूलता है। आप सोचना यदि हम परमेश्वर के दिन को भूलेंगे तो परमेश्वर हमारी बाकी के 6 दिन को भूल जाएगा कि 6 दिन आपने कौन सी जरूरतें और कौन सी आवश्यकताओं को आपकी जरूरत है तो आपको पूरा परमेश्वर की तरफ से ही होना है। लेकिन आपकी ढिठाई की वजह से वो चीजों से आप वंचित रह जाओगे। जियोगे जरूर, कमाओगे जरूर, खाओगे जरूर, पहनोगे जरूर, सारे काम करोगे जरूर, लेकिन वैसे नहीं जैसे परमेश्वर ने देने के लिए आपको प्रॉमिस किया है। जो चीज परमेश्वर देना चाहता है वो थोड़ी कम नहीं होती, वो अत्यधिक मात्रा में होती है। वो आपके सम्मान को बना करके रखती है, वो आपकी आशीषों को ऊपर उठा करके रखती है। याद रखना कि जो परमेश्वर ने रखा है उससे वो चीज मांगो। जो आप अपने लिए सोच रहे हो ना वो आप थोड़ा सोचोगे, लेकिन जो परमेश्वर देगा वो अत्यधिक। मैं जो परमेश्वर के नाम को बढ़ा देंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा को करेंगे और उसके नाम को उठाओगे।
वो खुश हो हमारे कृष्ण। हम पूरे समर्पण के साथ उसको महिमा देते हुए उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा उसकी तारीफ करेंगे, वो खुश होता है। हमें वो हमसे क्या होता है? खुश होता है, आनंदित होता है, और उसका आनंद हमारे जीवन में आता है। उसका आनंद हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबके पास में ये किताब है और इसमें से बड़ा खूबसूरत सा गीत है, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगा। हमें जो लोग यीशु के दरबार को प्यार करते हैं ना, वो हर सके मौजूद होते हैं, हर सके, हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते हैं। और स्थितियां बिगड़ रही हो तो भी आएंगे, स्थितियां सुधर रही हो तो भी आएंगे, और उसके दरबार में आकर के जो बरकतें, जो आशीषें आती और मिलती हैं, वो परमेश्वर हमको आशीषें प्रदान करता है। कितनों को आता है कि यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है? हमें सबको आता है यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। ये किताब यदि आपके पास में है तो आप उसमें से नंबर निकाल सकते हैं। 80 नंबर की है, और नंबर 80 यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। हालेलुया, दोस्त बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके उसका स्वागत करके तालियों से उसकी हुजूरी में आने की अधूरी है। अधूरी को रिसीव करने के यीशु का दरबार
हाथ उठाते हुए कितने लोगों को अच्छा लगता है? क्यों, क्या मिलता है यहाँ पर? शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मुक्ति मिलती है, इत्मीनान मिलता है, खुशी मिलती है, दुनिया मिलती है, उद्धार मिलती है, शांति मिलती है, खाना मिलता है, रोटी मिलता है, कपड़ा मिलता है, जीवन मिलता है, सांसें मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, सारी चीजें तो उसी से मिलती हैं। तो बाहर क्या ढूंढने के लिए जाते हो? क्या हिलते हुए सरकटे को देखते हो काम करता है? क्या हिलते हुए सरकटे को? तो सारी चीजें तो उसी से मिलती है। हमारे पास तो क्या है? जो प्रभु के पास आता है वो सारी बरकतों को पाता है। आमीन। माँ बाप के पास रह करके आनंद की भरपूरी और आशीषें हैं। जो माँ और बाप खाएंगे वो आपको मिलेगा, और जो बाप से दूर चला जाता है वो निराश, परेशान, समस्याओं में गिरा हुआ पाया जाता है, क्योंकि वो माँ बाप के स्थान को छोड़ करके जाता है। मन में मुस्री बेटा जब भागा अपने घर से, अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर के भागा ना, तो वो सोचा कि मैं सुकून में रहूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट लेकर के जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट लेकर के जा रहा हूँ। सोच रहा था मैं सुखी रहूंगा, आनंदित रहूंगा, कोई समस्या नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सर पर हाथ और गले पर हाथ रखा और इस बात को बोला, चिंता की कोई बात नहीं, देख हम भी अपने माँ बाप से अलग हैं और सुकून में हैं। लेकिन बाकी को बताती है, एक समय ऐसा आया कि उसका पैसा खत्म हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? पैसा खत्म। तब क्या करेगा वो? नौकरी ढूंढेगा। क्योंकि अब जब इंसान जीवन के फ्रेज जो होते हैं ना, उसका सामना करता है, तब उसको समझ में आता है। जब कोई समझाता है ना, तब कभी नहीं समझता। जब जीवन की समस्याओं का इंसान सामना करता है, तब उसको एक्चुअल बुद्धि खुलती है। उससे पहले कोई की बुद्धि नहीं खुलती जब तक वो ठोकर पूरी रीति से न खाए। तो आगे रिपोर्ट आती है कि उसने सोचा कि अब क्या करूं, बाप के पास जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती की बात होगी। तो उसने पहला अटेम्प्ट मालूम क्या? नौकरी ढूंढी। क्या करा? नौकरी ढूंढी। और नौकरी क्या थी आपको मालूम है? सुअर को चराने की। देखिए कितनी क्लास की टॉप लेवल की नौकरी है ये, और ये नौकरी को उसने प्राप्त कर ली। इससे ऊंचा लेवल किसी का भी कोई ऐसी नौकरी तो यहाँ नहीं कर रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना? लेकिन उसकी नौकरी टॉप लेवल थी, लेकिन उसको पता चला कि इस नौकरी में कोई फायदा नहीं। क्या नहीं है? अब खाने को क्या मिल रहा है? जो स्वर खा रहा है वही वो खा रहा है, मतलब कि अगल बगल बैठे। स्थिति क्या बन गई? इंसान से जानवर बन गए। मालूम है? जो जानवर खा रहा है वही आपको खाना पड़ रहा है। स्थितियां बिगड़ गई हैं। अब कुछ कहीं कह नहीं सकते ना, मजबूरियां हैं, हमारे फैसले हैं। और बाकी को क्या बताती है कि एक दिन उसको रियलाइज हुआ, उसने कहा हिम्मत करो, बाप ज्यादा से ज्यादा मार के बताएगा, लेकिन एक बार कोशिश करता हूं, एक बार प्रयास करता हूं। और बाकी कहती है कि वो अपने आपे में आया। क्या हुआ? अपने आपे में आया। ये आना बहुत जरूरी है, मालूम है? आपे में आना बहुत जरूरी है। और वो आपे में आया, और आपे में आने के बाद में उसने फैसला लिया। क्या लिया? जहां से आया था वहीं जाओ, यानी कि अपने बाप के घर पर। ठीक है ना? तो बाप के घर में पहुंचा, क्योंकि इस बीच उसने बहुत कुछ सोचा कि नौकर मुझसे ज्यादा अच्छा बेहतर खाना खा रहे हो। कहां पर? मेरे घर पे, मेरे बाप के घर में। और वो सोचा कि शायद मेरा बाप उसको भूल गया होगा, लेकिन लौट करके गया। दाढ़ी लंबी लंबी, कपड़े फटे, सूरों के साथ में रहता तो महक भी वैसे ही आ रही होगी, कपड़े तो वही पहन रहा होगा। बुरे हाल, बदहाल, आंसू, बाल तो मिलेंगे, पैसे खत्म हो गए तो बाल कैसे कटेंगे? कोई गरीब को काम करने ना सकता है। बात कहती है कि वो लौट करके घर आया, लेकिन बाप ने उसको क्या करा? पहचान लिया। बाइबल क्या कहती है? सबसे पहली चीज है कि बाइबल कहती है कि उसने अपने बेटे को दूर से आते हुए देख करके क्या करा? पहचान लिया। आज हमारी और आपकी स्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, यहाँ दाढ़ी से मतलब नहीं है,
यहाँ लंबे बाल से मतलब नहीं है, यहाँ फटे कपड़े से मतलब नहीं है, यहाँ पाप से मतलब है। इंसान कैसे भी पाप में गुना पड़ा हुआ प्रभु दूर से जानता है, लौट भागने लगेगा। क्या कर रहा है? हमें लौट भागने लगेगा। तो वो लौटने वाले हर एक इंसान को क्या करता है? जानता है कि इस सच्चाई के साथ में मेरे पास वापस आ गए। तो आज भी वो गले लगाने के लिए मुझको आपको क्या है? आज भी वो मुझको आपको गले लगाने के लिए तैयार है और मेरा आपका इंतजार कर रहा है। वो ये देख रहा है कि कितनी बदबू आ रही है, वो ये देख रहा है कि पाप कितना बड़ा है। मैं बातों के साथ में चलिएगा, क्योंकि गंदे कपड़े, गंदे लिबास, गंदे जानवरों के साथ रहेंगे तो इंसान के शरीर में क्या आएगी? बदबू आएगी, बाल पड़े, शरीर अजीब सा, सब कुछ पूरा गले लगाने में दिक्कत होगी ना। लेकिन बाइबल कहती है पाप तुम्हारे कितने भी पुराने और कैसे भी रंग बिरंगे क्यों ना हो, वो तुमको और मुझको गले लगाने के लिए आज भी तैयार बैठा हुआ है। आमीन। आज भी वो मुझको रात को गले लगाने के लिए तैयार बैठा है, मुझको अपनाने के लिए तैयार बैठा है। बस आज आपे में आ जाए, आज आपे में आ जाए और इस बात को ध्यान कर लें कि पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास में और किसी के पास में। आमीन। सिर्फ यीशु के पास में और किसी के पास में नहीं है। और वो क्या हुआ? फिर आया तो बाप ने उठाया एक बड़े तरीके से डंडा, बेटा कहाँ था क्यों आया लौट करके? ऐसा करेगा नहीं। बाइबल बताती है कि उसने उसको आलिंगन किया और उसने लोगों से कहा इसको नहलाओ, इसके वस्त्र चेंज करो, अच्छे से नहलाओ और इसको अंगूठी पहनाओ। अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है? अपनाना। उसने क्या करा? उसको अपना लिया। हमारा यीशु आज कितने भी पाप के घिरे और बड़े में क्यों ना हो, हमको अपनाएगा और अपने वचन की आशीष दे करके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर करके हमको अपना लेगा और हमसे प्यार करेगा और हमको दूसरों के गवाह बनाएगा और हम दूसरों के लिए गवाह साबित हो जाएंगे। आमीन। ये सारी आशीष कहाँ सुनने को मिलती है? सड़क पे, यीशु के दरबार में। आमीन। यीशु के दरबार में ये आशीष मिलती है और कहीं नहीं मिलती। बाकी सब जगह तो धागे मिलेंगे, आपको कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, लो बेटा लो 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 लो, और आप सोचोगे ये गुलाबी वाला धागा खुशी बढ़ाएगा, पीला वाला धागा संतान देगा, नीला वाला धागा और दूसरों का बुरा करेगा, काला वाला धागा नजर से बचाएगा। यही तो सोचते ना, और उसके अलावा क्या चीज? लेकिन यीशु के दरबार में हमको ये पता चलता है कि धागे नहीं, यीशु पाप क्षमा करता है। आमीन। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। यीशु का दरबार इसलिए प्यारा लगता है। क्या क्या मिलता है? आपको मिल गया, जीवन मिल गया, आशीष मिल गई, खुशियां मिल गई और आनंद मिल गया। प्रभु को महिमा देंगे और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें।
तो हम बेसुध हो जाते हैं, और बेसुध होने के बाद हमें पता नहीं रहता कि परमेश्वर के रूह ने हमें अद्भुत रीति से स्पर्श किया, और हम इस संसार से सब चीज से कट ऑफ होते हैं। परमेश्वर सुनाता है और हम सुनते हैं, वो दिखाता है और हम देखते हैं, वो समझाता है हम समझते हैं। आरंभ से लेकर के आज तक लोगों के जीवन इसी समझाने के द्वारा बदले जा रहे हैं। मनुष्य के समझाने से कोई आज तक नहीं बदला, लेकिन जब परमेश्वर समझाता है और जब परमेश्वर दिखाता है और जब परमेश्वर अपने काम को करता है, तब हम बदलते हैं, तब हम समझते हैं, तब हम देखते हैं, तब हम सुनते हैं। प्रभु उपस्थित सब लोगों को बड़ी आशीष दी जाए। हर एक जिंदगी प्रभु आपके नाम में अद्भुत आशीष को प्राप्त करने पाए। आपके नाम में प्रभु उनके रोग, उनके कष्ट, उनकी बीमारियां दूर होने पाए, उनके दर्द, उनकी पीड़ाएं, उनकी चिंताएं, उनकी निराशाएं दूर होने पाए। उनके रुके काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज से वो बंधन टूटे और सारे काम होने लगे। महिमा से आपने कहा नामों को ब्लेसिंग्स चाहते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु आशीष चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, पावर ऑफ होली स्पिरिट, प्रभु यीशु की सामर्थ आज छुए, आशीषित करें इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारियां, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, डिप्रेशन की आत्माएं यीशु के नाम से शरीर को छोड़ करके जाए। हम वो देखने लग जाएंगे जो परमेश्वर को कहता है। यदि हम संसार की ओर देखेंगे तो हम कुएं में जाएंगे, यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। पिता अपनी दया करो, क्योंकि संसार में आज तक मनुष्य को कुछ नहीं दिया सिवाय के बहकाने को। और बाइबल को कहती है कि संसार का सरदार शैतान भाड़ खाने वाले भेड़िए के समान हमारे चारों तरफ खड़ा है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा हमको बहकाए और हमको बताए और हमको परमेश्वर की राहों से रखे। लेकिन जो परमेश्वर का मार्ग है सकरा है, कठिन है, कड़वा है, लेकिन इसमें जिंदगी है। धन्य है पिता परमेश्वर आपका कलाम और आप, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति होती है। आपके द्वारा पिता हमारे जीवन के अंदर आनंद आता है। आपके द्वारा पिता हम आनंदित किए जाते हैं। आपके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे निकट उद्धार है। आपके द्वारा पिता परमेश्वर हमारी समझ खुल चुकी है। आपका धन्यवाद है। हमारे जग को प्रभु बरकत दीजिए। अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से निकल जाए अभी और इसी समय, इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़ें यीशु के नाम में। जो एब्नॉर्मल स्थिति में है यीशु के नाम में, एब्नॉर्मल स्थिति प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए। हाथ पैर शरीर खुलने पाए। किसी के कानों में समस्या यीशु के नाम से कान ठीक होने पाए। किसी के पैरों में समस्या है यीशु के नाम में, प्रभु आपके नाम में वो पैरों की समस्याएं दूर हो सके। आप आशीषित करिए और अपनी महिमा को इस्तेमाल करिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पावर ऑफ होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, आप महान हैं, आप दुआओं को सुन रहे हैं और आप अपने काम को लोगों के जीवन के अंदर कर रहे हैं और उनको आशीष दें। सब पर अपनी मेहर और सब पर अपनी दया करें। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। आज के वक्त को प्रभु आपके इस बुरा हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू में डालते हैं, आपकी आशीष उनके जीवन पर चाहते हैं। दया करें यीशु के नाम से, आमीन। सारी साथ बोले आमीन, आमीन।